चैप्टर नंबर 6 है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग अगर आपको सारी चीज़ें आती होंगी तो फिर ही आप लोग जो हैं वो सिंक्रोनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में भी 3 में भी कि शेड्यूलर या डिस्पैचर ये शेड्यूलिंग हमने क्यों होती हैं, क्यों हम शेड्यूलिंग के लिए क्यूज़ बना के रखते हैं, किस पर्पज़ के लिए, ताकि जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है कि इसने रिसोर्स एलोकेशन करनी है, इससे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को चलाना है, वो सारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकें। सीपीयू शेड्यूलिंग की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है जी कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सीपीयू को आइडल बैठने ना दे, क्योंकि सीपीयू ही बेसिक कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उसी ने सारी की सारी वर्किंग करवानी होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मैक्सिमाइज कर देना, मैक्सिमम कर देना सीपीयू यूटिलाइजेशन को। और सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के आइडिया से, ये हम पढ़ चुके हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का आइडिया क्या कहता है जी? नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितनी ज़्यादा आपकी रैम में होंगे यानी लोडेड फॉर्म में होंगे उतनी ही आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ज़्यादा है। सीपीयू जो है वो आपका क्या होता है, या इनपुट आउट सीपीयू के अंदर या इनपुट आउटपुट बस्ट साइकिल होता है। बस्ट का बेसिकली मतलब होता है टाइम। इनपुट आउटपुट को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ सेकंड्स लगेंगे, उस एक सेकंड को हम कहते हैं साइकिल। इनपुट आउटपुट बस्ट साइकिल। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन। वो जो हम पढ़ते हैं ना कि सीपीयू इतने टाइम के लिए प्रोसेस को मिला, उस चीज़ का मतलब ये होता है कि साइकिल्स ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन सेकंड्स में होते हैं ये यूजुअली। एंड इनपुट आउटपुट का वेट, जब सीपीयू ने इनपुट आउटपुट का वेट करना है तब उसे कितने सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ रहा है, यानी कितने साइकिल्स के लिए वेट करना पड़ रहा है। जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा है तब कितने साइकिल्स के उसे जो है वो कोई काम करने में लग रहे हैं। तो जो सीपीयू का जो बस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? इनपुट आउटपुट बस्ट पे, क्योंकि सीपीयू को सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए ही तो जो है वो काम अपना रोकना पड़ता है। सीपीयू बस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेन कंसर्न है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि सीपीयू के जो बस्ट साइकिल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, सीपीयू कितने टाइम के लिए अवेलेबल है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस चीज़ को कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। ये सारे का सारा जो एजेंडा है ये सीपीयू शेड्यूलिंग को जो है वो पॉइंट आउट करता है। सीपीयू बस्ट टाइम का ये हिस्टोग्राम यानी एक चार्ट बनाया गया है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी दफ़ा सीपीयू को किसी काम के लिए बुलाया गया, और ये बस्ट ड्यूरेशन यानी चार्ट बनाया गया बेसिकली। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शेड्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं पहले। देखिए अब शेड्यूलर स्लाइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन नोट्स में हमने पहले पढ़ लिए थे। तो बेसिकली शेड्यूलर्स क्या हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह की क्यूज़ होती हैं जिसमें प्रोसेस रिजाइड कर रहा होता है। अब किस क्यू से उठाना है प्रोसेस को और किसके हवाले करना है, या सीपीयू के हवाले करना है या उसे वेटिंग वाली स्टेट में डालना है, ये काम करना है आपके शेड्यूलर ने। शेड्यूलर और डिस्पैचर दो अलग चीज़ें हैं। डिस्पैचर एक ऐसा मॉड्यूल है आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेस को लेता है और उसे सीपीयू साइन कराता है, यानी वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो हमने पढ़ा था ना वो डिस्पैचर आप समझ सकते हो। शेड्यूलर अलग चीज़ है जी। अब शेड्यूलर आपके जो हैं वो प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव हो सकते हैं। बेसिकली आपके जो शेड्यूलर हैं उसमें सबसे पहले जो मेन हमने शेड्यूलर पढ़ा था सीपीयू से रिलेटेड, वो कौन सा था? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ऐसा शेड्यूलर जो कम टाइम के बाद यानी थोड़ी सी टाइम के लिए चला और उसने प्रोसेस को स्वैप कर दी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, वो शेड्यूलर होता है जी सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर इज़ अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इट सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन रेडी क्यू एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम, यानी रेडी क्यू से किसी प्रोसेस को उठाया और सीपीयू से असाइन कर दिया। ये काम होता है हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और क्योंकि ये काम बार बार हो रहा होता है, ये काम बार बार हो रहा होता है, इसी वजह से इसे शॉर्ट टर्म का नेम दिया जाता है। क्यू में बी ऑर्डर्ड इन वेरियस वेज। जो आपकी क्यू है वो किसी भी तरीके में जो है वो मैनेज हो सकती है, यह हमने पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वो जो क्यूज़ हमने पढ़ी है ना शेड्यूलिंग क्यूज़, उनका ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट है जी सीपीयू शेड्यूलिंग के जो डिसीजन हैं वो कब कब लिए जाते हैं कि शेड्यूलिंग कब करनी है। नंबर 1, जब आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग टू वेटिंग में चला जाए तब शेड्यूलर का काम आता है। जब आपका प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में चला गया, रनिंग से रेडी में चला गया, यानी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आया,
तब, जब वेटिंग से रेडी में जाएगा तब, या फिर टर्मिनेट हो गया तब। सही है। शेड्यूलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉन प्रिमिटिव, ये नंबरिंग दी हुई है जी, ये 4 है, ये नंबर 4 है। जब रनिंग से वेटिंग में जाएगा तब भी ये चीज़ क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव यानी जिसे हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। जब कोई चीज़ रेडी से उठ के, ठीक है, रनिंग से उठ के वेटिंग में चली गई तो ये होना ही है। कोई चीज़ जा रही है, इनपुट आउटपुट की वो आ गई, रिक्वेस्ट आ गई, तो उसने जाना ही है, उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। और जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है उस चीज़ को भी हम नहीं रोक सकते। ये दोनों काम नॉन प्रिएम्प्टिव है। लेकिन किसी ने रनिंग से रेडी में जाना है, यानी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आ गया, ये प्रिमिटिव काम है। यहाँ पे हम सीपीयू को ले सकते हैं, लेते हैं ना, इंटरप्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, या वेटिंग से रेडी में जाएगा तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो प्रिमिटिव काम है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही वो नॉन प्रिमिटिव काम है। ऑल अदर शेड्यूलिंग इज प्रिमिटिव, वो बता रहे हैं, यानी 2 और 3 जो है वो प्रिमिटिव है। अब नेक्स्ट चीज़ शेड्यूलिंग के हवाले से हमें क्या पता होनी चाहिए, शेयर डाटा को अगर एक्सेस में कर रहे हैं, एक डाटा शेयर्ड है, उसे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं, शेड्यूलिंग करते हुए इस चीज़ को माइंड में रखना है। और प्रीएम्पशन, जब आप हमारा कंट्रोल कर्नल मोड में है तो क्या ज़बरदस्ती उसे कर्नल से हम यूज़र में ला सकते हैं, यह भी शेड्यूलर ने देखना है। जब इंटरप्ट आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्टिविटीज़ करेगा, यानी शेड्यूलिंग के हवाले से कौन सी बातें हमने माइंड में रखनी है वो ये है। नेक्स्ट है जी डिस्पैचर। अब देखिए शेड्यूलर एक अलग डिस्कशन है, डिस्पैचर एक अलग है। डिस्पैचर वो मॉड्यूल है जो कंट्रोल सीपीयू का दे देता है किसे, उस प्रोसेस को जिसे आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने प्रोसेस को निकाल लिया, रैम से निकाल लिया, तो ये काम जो निकलवाने का कर रहा होगा, ये कौन कर रहा होगा, डिस्पैचर। जब डिस्पैचर का हो, डिस्पैचर डिस्पैचिंग करता है तो क्या क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। आप कर्नल मोड से कंट्रोल कहाँ पे आ जाता है, यूज़र मोड पे आ जाता है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम, जो हम इंटरप्ट हैंडलिंग में पढ़ते हैं ना, कि कहाँ पे काम को रोका था, कहाँ से काम को स्टार्ट करना है, वो काम होता है। डिस्पैच लेटेंसी टाइम टेक फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड अदर रनिंग, ये है डिस्पैच लेटेंसी। एक को रोकना और अगले को चलाने के दरमियान में जो टाइम लगा वो डिस्पैच लेटेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, इसे आपने जो है वो अच्छी तरह याद कर लेना है जी। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये चीज़ें क्या हैं। शेड्यूलर हमने बनाना है, हमने शेड्यूलिंग करवानी है, क्या चीज़ माइंड में रखनी है, सबसे पहले हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ानी है, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है सीपीयू को बिजी रखवाना। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के साथ आप ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, इसके साथ हम मैक्स या मिन का वर्ड लगाएंगे। किस चीज़ को हमने मैक्सिमम करना है, किस चीज़ को हमने मिनिमम करना है शेड्यूलिंग करवाते हुए। जी, ये इसकी डेफिनेशन है सीपीयू यूटिलाइजेशन की। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के साथ हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। नेक्स्ट थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये काम ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम थ्रूपुट होनी चाहिए, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। अगला है जी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है जब कोई काम होना स्टार्ट हुआ, सीपीयू ने कोई काम स्टार्ट किया और जब वो काम एंड हुआ, ये टाइम जो है क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कोई काम तेज़ी से होना चाहिए, फास्टली होना चाहिए। तो जो टर्न अराउंड टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर प्रोसेस, इट शुड बी मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। वेटिंग टाइम होता है जी वो टाइम जिसके लिए कोई प्रोसेस वेट कर रहा होता है कि मुझे सीपीयू मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगला टाइम है जी रिस्पॉन्स टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम, वो हमने डिस्पैचर पढ़ा है ना, डिस्पैचिंग के दौरान जो टाइम लग रहा होता है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम। आप किसी डॉक्टर से चेकअप के लिए गए, आप बाहर वेटिंग में बैठे हैं, जो रिस्पॉन्स टाइम है डॉक्टर के मिलने का कि हमारी बारी काम आएगी,